Hello students, myself Desmukh Singh, Assistant Professor Chemistry, Government College धौलपुर। आप सभी का मेरे YouTube प्लेटफॉर्म पर स्वागत है। आज हम एक नए रीअरेंजमेंट के बारे में बात करने वाले हैं जिसका नाम है नेबर रीअरेंजमेंट। आइए वीडियो के द्वारा इसे समझने का प्रयास करते हैं। लास्ट वीडियोज में हमने कार्बन टू नाइट्रोजन माइग्रेशन के रीअरेंजमेंट के डिफरेंट एग्जांपल्स देखे थे। उनमें हमने बेकमान रीअरेंजमेंट, हॉफमान रीअरेंजमेंट, कर्टिस रीअरेंजमेंट और सिमिट रीअरेंजमेंट की बात की है। और हमने ये देखा था कि सिमिट रीअरेंजमेंट जो है वो सबसे ज़्यादा यूजफुल है कर्टिस और हॉफमैन रीअरेंजमेंट से, और उसका रीजन भी हमने देखा था कि वो रीअरेंजमेंट क्यों ज़्यादा यूजफुल है। ऐसा ही कार्बन टू नाइट्रोजन माइग्रेशन से रिलेटेड एक नया रीअरेंजमेंट जिसका नाम है नेबर रीअरेंजमेंट, उसे देखने का ट्राई करते हैं। सबसे पहले बात आती है कि इस रीअरेंजमेंट में रिएक्टेंट क्या होता है। तो रिएक्टेंट आपका होता है कीटो ऑक्सिम टोलुइन सल्फोनेट। कीटो ऑक्सिम टोलुइन सल्फोनेट। कीटो ऑक्सिम से मतलब है एक होगा कीटोन, और ऑक्सिम कब बनता है जब हम किसी कार्बोनिल कंपाउंड की रिएक्शन हाइड्रोक्सिल एमीन के साथ कराते हैं तो कंडेंसेशन रिएक्शन होती है, और कंडेंसेशन रिएक्शन से हमारा बनता है ऑक्सिम। टोलुइन सल्फोनेट क्या होता है, ओटीएस ग्रुप, उसकी बात हम आगे करने वाले हैं, अभी वहां हम डिटेल में देखेंगे। तो सबसे पहले हम इस रीअरेंजमेंट में जो रिएक्टेंट होता है वो होता है हमारा कीटो ऑक्सिम टोलुइन सल्फोनेट। क्या एल्डो ऑक्सिम टोलुइन सल्फोनेट इस रीअरेंजमेंट में रिएक्टेंट हो सकता है? तो इस रीअरेंजमेंट में कीटो की जगह एल्डिहाइड ग्रुप, एल्डिहाइड कंपाउंड हम काम में नहीं ले सकते। इसका मतलब यह हुआ कि एल्डो ऑक्सिम टोलुइन सल्फोनेट यहां पर रिएक्टेंट के रूप में नहीं हो सकता है। प्रोडक्ट जो होता है, ये तो बात हुई रिएक्टेंट की। जब हम प्रोडक्ट की बात करते हैं तो यहां पर हमको प्रोडक्ट के रूप में अल्फा एमिनो कीटोन ऑब्टेन होते हैं। अल्फा एमिनो कीटोन से मतलब जो भी आपका कीटोन होगा उसकी अल्फा कार्बन पर एमिनो ग्रुप जुड़ा हुआ होगा। ये सबसे बेस्ट मेथड है, बेस्ट मेथड फॉर प्रिपरेशन ऑफ अल्फा एमिनो कीटोन, दैट इज कॉल्ड नेबर रीअरेंजमेंट। ये रिएक्शन जिसकी प्रेजेंस में होती है, जो मीडियम या एज ए कैटलिस्ट जो यहाँ वर्क करता है वो हमारा होता है कोई एल्कोक्साइड, मान लीजिए एथोक्साइड। एथोक्साइड से मतलब है C2H5O माइनस OR माइनस, या कोई एल्किल लिथियम होता है। एल्किल लिथियम का मतलब होता है RLI। तो जब कीटो ऑक्सिम टोलुइन सल्फोनेट एल्कोक्साइड या RLI के प्रेजेंस में रिएक्शन करता है तो प्रोडक्ट के रूप में हमको अल्फा एमिनो कीटोन ऑब्टेन होता है, और इसी रीअरेंजमेंट को हम बोलते हैं नेबर रीअरेंजमेंट। अब हम बात करते हैं कि इसका स्टार्टिंग मटेरियल क्या होगा। तो देखिए, इसका स्टार्टिंग मटेरियल मैंने आपको यहां शो किया है। इसका स्टार्टिंग मटेरियल ये होता है, दैट मींस ये हुआ कि कोई कीटो ऑक्सिम टोलुइन सल्फोनेट को मैं इस तरीके से शो कर सकता हूं। ये आपका कोई कीटोनिक ग्रुप है यहां पर, और ये कोई सिंपल कीटोन है। यहां पर देखिए आप, ये जो R है वो R एल्किल भी हो सकता है, एरिल भी हो सकता है, और हाइड्रोजन भी हो सकता है, जबकि R डैश एल्किल और एरिल हो सकता है, हाइड्रोजन का भी नहीं हो सकता। दैट मींस ये जो बात है R डैश इज नॉट इक्वल टू हाइड्रोजन। यदि ये हाइड्रोजन होगा तो ये केस किसका हो जाएगा, फिर एल्डो ऑक्सिम टोलुइन सल्फोनेट का हो जाएगा। और मैंने आपको पहले ही बताया है कि एल्डो ऑक्सिम टोलुइन सल्फोनेट इस रीअरेंजमेंट को शो नहीं करते हैं, इसलिए ये जो R डैश है वो कभी भी हाइड्रोजन नहीं रहेगा। यदि हाइड्रोजन रहेगा तो वो कीटो ऑक्सिम टोलुइन सल्फोनेट नहीं होगा, एल्डो ऑक्सिम टोलुइन सल्फोनेट होगा। और जब एल्डो ऑक्सिम टोलुइन सल्फोनेट होगा तो वो नेबर रीअरेंजमेंट को शो नहीं करेगा। इसलिए मैंने लिखा है R डैश इज नॉट इक्वल टू H। ये R डैश या तो एल्किल हो सकता है या एरिल हो सकता है, हाइड्रोजन नहीं हो सकता। ये R एल्किल, एरिल और हाइड्रोजन हो सकता है क्योंकि यहां पर हमारा कीटोन ग्रुप जुड़ा हुआ है।
अब हम बात करते हैं कि ये जो कीटोऑक्सिम टोल्यूइन सल्फोनेट है वो बनता कैसे है। तो देखिए उसको बनाने के लिए मैंने बताया है, और मैंने पहले भी आपको बताया था कि जो ऑक्सिम है वो ऑक्सिम कब बनते हैं, जब हमारा कार्बोनिल कंपाउंड, और उसमें भी यहाँ पर हम कीटो की बात कर रहे हैं, तो कीटोन जब हमारा हाइड्रोक्सिल एमीन के साथ रिएक्शन करता है, कंडेंसेशन रिएक्शन होती है, वाटर बाहर निकलता है और कीटोऑक्सिम बनता है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर ये किस किस की रिएक्शन से बनता है, जब हमने काम में लिया है कीटोन और हमने लिया है टॉसाइल ग्रुप सब्स्टिट्यूटेड हाइड्रोक्सिल एमीन। हाइड्रोक्सिल एमीन होता है आपका ये, जब हाइड्रोक्सिल एमीन और कोई कीटोन, ये रहा आपका कीटोन RCH2COR RCH2 और ये हो गया COR, ये कोई कीटोन है, ये हाइड्रोक्सिल एमीन के साथ डायरेक्ट रिएक्शन करेगा तो ऑक्सिम बनेगा और यहां से जुड़ जाएगा NOH, इसे हम बोलेंगे कीटोऑक्स। ठीक है, इसे हम क्या बोलेंगे, कीटोऑक्स। लेकिन मैंने यहां लिखा है कि कीटोऑक्सिम काम में नहीं लेना, हमें लेना है टोल्यूइन सल्फोनेट। टोल्यूइन सल्फोनेट का मतलब है कि ये जो हाइड्रोक्सिल एमीन है उसको टॉसाइल ग्रुप जोड़ दें उस पर। टॉसाइल का मतलब यहां पर हाइड्रोजन की जगह हम कौन सा ग्रुप जोड़ रहे हैं, TS, तो यहां पर क्या आ जाएगा TS, ये टॉसाइल ग्रुप आ गया और यहां से H2O बाहर निकलेगा और H2O बाहर निकलने के बाद इन दोनों के बीच में कंडेंसेशन रिएक्शन होगी, ये यहां से जुड़ जाएगा C डबल बॉन्ड NOTS। ये है हमारा क्या, स्टार्टिंग मटेरियल ऑफ नेवर रीअरेंजमेंट। अब यहां बात ये आ रही होगी कि ये TS होता क्या है, टॉसाइल ग्रुप होता क्या है। तो देखिए टॉसाइल ग्रुप की जो स्ट्रक्चर है वो होती है ये, सल्फोनेट से मतलब यहां क्या लिया गया है, यहां पर जुड़ा होता है CH3 और यहां होता है SO3H, जिसे हम दिखा सकते हैं कुछ इस तरीके से SO3H। ये स्ट्रक्चर होती है टॉसाइलिक एसिड की, किसकी, टॉसाइलिक एसिड की। इसमें जो टॉसाइल ग्रुप होता है वो ग्रुप होता है ये ग्रुप, ये ग्रुप यहां पर जुड़ जाता है, जो हाइड्रोक्सिल एमीन का हाइड्रोजन था उस हाइड्रोजन को रिप्लेस करके ये पूरा ग्रुप जुड़ जाता है और इसी ग्रुप को हम बोलते हैं TS। TS का मतलब है टॉसाइल ग्रुप, जो आपको यहां पर दिखाई दे रहा है। और मैंने यहां पर कहा है कि जब इस कीटोन की रिएक्शन हम किसके साथ कराएं, टॉसाइल ग्रुप सब्स्टिट्यूटेड हाइड्रोक्सिल एमीन, NH2OH होता तो ये हाइड्रोक्सिल एमीन था, चूंकि NH2OTS है, TS से मतलब ये स्ट्रक्चर यहां पर जुड़ी हुई है, तो हम इसे बोलेंगे टॉसाइल ग्रुप सब्स्टिट्यूटेड हाइड्रोक्सिल एमीन। यहां पर ये रिएक्शन होगी, हमको प्रोडक्ट के रूप में इसका स्टार्टिंग मटेरियल ऑब्टेन होगा ये R' कभी भी हाइड्रोजन नहीं होगा, दैट मींस ये प्रोडक्ट हमारा चूंकि कीटोन से ऑब्टेन हुआ है इसलिए हम इसको बोलेंगे कीटोऑक्सिम टोल्यूइन सल्फोनेट। सल्फोनेट हमने इसलिए बोला है क्योंकि यहां पर SO3 ग्रुप आ रहा है। ठीक है, अब हम बात करते हैं ओवरऑल रिएक्शन क्या हुई। जब हमने रिएक्टेंट देख लिया क्या है वो कीटोऑक्सिम टोल्यूइन सल्फोनेट, वो हम कैसे बना सकते हैं, कोई भी कीटोन है उसकी रिएक्शन हम टॉसाइल ग्रुप सब्स्टिट्यूटेड हाइड्रोक्सिल एमीन से कराएंगे तो हमारे पास कीटोऑक्सिम टोल्यूइन सल्फोनेट ऑब्टेन हो जाएगा, वो रहा ये RCH2C डबल बॉन्ड NOTS R', ये। और इसकी रिएक्शन जब हम एथोक्साइड या RLI के साथ कराएंगे तो प्रोडक्ट के रूप में हमको क्या ऑब्टेन हो रहा है, अल्फा एमिनो कीटोन ऑब्टेन हो रहा है। इसके रेस्पेक्ट में ये कार्बन अल्फा कार्बन है, क्योंकि अल्फा कार्बन पर कौन सा ग्रुप जुड़ा हुआ है, NH2 ग्रुप जुड़ा हुआ है, इसलिए हम इस प्रोडक्ट को बोलेंगे अल्फा एमिनो कीटोन। जब हम इस रिएक्शन की मैकेनिज्म की बात करते हैं तो इस रिएक्शन का, इस रीअरेंजमेंट का जो मेन कैरेक्टरिस्टिक है वो कैरेक्टरिस्टिक है इसमें इंटरमीडिएट के रूप में 3 मेंबर्ड नाइट्रोजन कंटेनिंग अनसैचुरेटेड रिंग का फॉर्मेशन होता है। उसकी वजह से हम उसको नाम देते हैं एजीरीन। क्या नाम देते हैं, एजीरीन। ये एजीरीन आपने हेटेरोसाइक्लिक में जो नोमेनक्लेचर पढ़ा होगा उसके अकॉर्डिंग आपने देखा होगा 3 मेंबर नाइट्रोजन कंटेनिंग अनसैचुरेटेड रिंग इज कॉल्ड एजीरीन, जो इस रीअरेंजमेंट में इंटरमीडिएट के रूप में ऑब्टेन होती है। आइए यहां तक डिस्कस करने के बाद जब हम कोई कीटोऑक्सिम टोल्यूइन सल्फोनेट लेंगे उससे हमको प्रोडक्ट के रूप में अल्फा एमिनो कीटोन ऑब्टेन हो रहा है, उसकी मैकेनिज्म क्या होती है उसको डिस्कस करते हैं। तो देखिए मैकेनिज्म के यहां पर मैंने कुछ स्टेप्स लिखे हैं।
पहले स्टेप में जो भी आपने यहाँ पर बेस लिया है, बेस के रूप में या तो हो सकता है एल्किल लिथियम या हो सकता है एथॉक्साइड, वो सबसे पहले हाइड्रोजन का एब्स्ट्रैक्शन करता है। एब्स्ट्रैक्शन का मतलब है सबसे पहले वो ज्यादा एसिडिक हाइड्रोजन को एब्स्ट्रैक्ट करता है। वो हाइड्रोजन या तो इस कार्बन पे है या इस कार्बन पे, यहां से हाइड्रोजन का एब्स्ट्रैक्शन वो करता है। दैट मींस उस कीटोऑक्सिम टॉलरेंस सल्फोनेट जहां से बना है उसके अल्फा कार्बन पर जो ज्यादा एसिडिक हाइड्रोजन होती है, उस एसिडिक हाइड्रोजन को वो बेस जो एल्किल लिथियम हो सकता है या एथॉक्साइड हो सकता है वो एब्स्ट्रैक्ट करता है। ठीक है, दूसरे स्टेप में वहां पर कार्बन आयन बनता है। वो कार्बन आयन जो है वो एनजीपी के द्वारा नेबरिंग ग्रुप पार्टिसिपेशन लगता है और एजिरीन रिंग का फॉर्मेशन करता है। और ये एजिरीन रिंग जो होती है इस रीअरेंजमेंट में इंटरमीडिएट के रूप में कार्य करती है, जैसे कि मैंने यहां लिखा है। अगले स्टेप में प्रोटोनेशन होता है उस एजिरीन रिंग का, और वो रिंग एजिरिडीन से मतलब है वही 3 मेंबर्ड रिंग होती है, नाइट्रोजन कंटेनिंग होती है, बट अनसैचुरेटेड की जगह कैसी होती है, सैचुरेटेड रिंग इज कॉल्ड एजिरिडीन। तो इस एजिरीन रिंग से एजिरिडीन रिंग का फॉर्मेशन होता है कब, जब इसकी रिएक्शन किसके साथ होती है, वाटर के साथ होती है। लास्ट स्टेप में जो इस रीअरेंजमेंट की मैकेनिज्म का 4th स्टेप है उसमें डीप्रोटोनेशन होता है, और डीप्रोटोनेशन होकर के हमको प्रोडक्ट के रूप में अल्फा एमिनो कीटोन ऑब्टेन होते हैं। आइए इसकी मैकेनिज्म के जो 4 स्टेप हैं हम इस एग्जांपल की सहायता से उन्हें सॉल्व करने का ट्राई करते हैं। देखिए इसके मैकेनिज्म के पहले स्टेप में यह हमारा कोई कीटोऑक्सिम टॉलरेंस सल्फोनेट है जो मैंने अभी आपको स्टार्टिंग मटेरियल इसका बताया था। पहला स्टेप जो हमारा फर्स्ट स्टेप है, कोई भी एल्कोक्साइड, जैसे मैंने लिया एथॉक्साइड, वो एक न्यूक्लियोफाइल या बेस की तरह कार्य करता है। यहां से एसिडिक हाइड्रोजन, एब्स्ट्रैक्शन ऑफ मोर एसिडिक हाइड्रोजन, सबसे पहले हाइड्रोजन का एब्स्ट्रैक्ट करता है। मान लीजिए उसने ये हाइड्रोजन ज्यादा एसिडिक है इसलिए इस हाइड्रोजन को बाहर निकाल दिया। क्यों है, क्योंकि यहां पर हम बात कर रहे हैं ये तो है मैथिलीन और ये होगा कम से कम मैथिल, तो मैथिलीन वाली हाइड्रोजन ज्यादा एसिडिक है, यहां पर H+ बाहर निकलेगा तो यहां से ये बनेगा हमारा कार्बन आयन। ये होता है हमारा फर्स्ट स्टेप। तो देखिए यहां से क्या बना, RCH- C डबल बॉन्ड NOTS और ये रहा R-। ये हमारा होता है पहला स्टेप। और इस पहले स्टेप की रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर इस तरीके से बन सकती है, इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन इधर आए और इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन इधर आ जाए, तो दैट मींस RCH डबल बॉन्ड C R- और यहां से आएगा NOTS। यहां पर सिंगल बॉन्ड है, यहां पर फ्री रोटेशन हो सकता है, इसलिए इस रीअरेंजमेंट में स्टीरियोकेमिस्ट्री का कोई रोल नहीं होता। जो भी आपका कीटोऑक्सिम टॉलरेंस सल्फोनेट है, यहां पर इस जो पहला स्टेप है, जैसे ही यहां से H+ बाहर निकलेगा ये कार्बन आयन बनेगा, इसकी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ये बनेगी। चूंकि यहां पर इस बॉन्ड पर, सिंगल बॉन्ड पर क्या हो रहा है, फ्री रोटेशन, इसलिए इस NOTS की कोई भी स्टीरियोकेमिस्ट्री नहीं होगी, नो स्टीरियोकेमिस्ट्री। ठीक है, इस बात को ध्यान में रखना। अब देखिए सेकंड स्टेप में जो ये हमारा बना हुआ है, ये यहां पर मैंने कहा एब्स्ट्रैक्शन ऑफ मोर एसिडिक हाइड्रोजन, पहला स्टेप हो गया। अब दूसरा स्टेप है फॉर्मेशन ऑफ एजिरीन रिंग। एजिरीन रिंग का फॉर्मेशन कैसे होगा, यहां से ये जो है ये एनजीपी ऑपरेट करेगा ऐसे और OTS निकलेगा बाहर। क्या होगा, OTS बाहर निकलेगा, दैट मींस हम यहां से कहेंगे -OTS। ठीक है, और यहां पर लिखेंगे हम NGP, और यही हो रहा है कार्बन टू नाइट्रोजन माइग्रेशन हो रहा, एक तरीके से शिफ्ट हो रही है, रीअरेंजमेंट हो रहा है। अब यहां से जब आप बात करोगे तो ये बनेगा RCH और इस C का बॉन्ड इसके साथ बन गया, ये रहा N और ये रहा R'। ठीक है, और यहां पर जो आपका डबल बॉन्ड था, जैसे ही आपने यहां पर C डबल बॉन्ड N था तो ये C डबल बॉन्ड। ठीक है, यहां से इसने अटैक किया, OTS हमारा गुड लिविंग ग्रुप है, ये बाहर निकल जाएगा, टॉसाइलेट आयन जो है उसके रूप में गुड लिविंग ग्रुप है।
ठीक है। और ये हमारा 3 मेंबर्ड रिंग बनी आपकी, और जो कि कैसी है, अनसैचुरेटेड है। ये नाइट्रोजन को हम बोलते हैं एजा, तो यहां पर ये रिंग कहलाएगी हमारी एजीरीन रिंग, और ये होती है हमारी इंटरमीडिएट। ठीक है, इंटरमीडिएट ये होगा हमारा सेकंड स्टेप। अब सेकंड स्टेप के बाद जैसे यहां पर एनजीपी ऑपरेट हुई, तीसरा जो स्टेप है मैंने कहा है आफ्टर प्रोटोनेशन, अब होता है इसका प्रोटोनेशन। प्रोटोनेशन का मतलब H+, ये H+ कहां से आया, जो बेस ने सबसे पहले लिया था, वो H+ वापस से यहाँ नाइट्रोजन का बेसिक नेचर है, तो ये H+ अट्रैक्ट कर लेता है, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो यहां से ये C और ये R', और ये रहा डबल बॉन्ड, और ये रहा, और यहां पर आ जाता है H, और ये लिखेंगे हम इसको प्रोटोनेटेड एजीरीन रिंग। ठीक है, यहां से नाइट्रोजन की वैलेंसी 4 हो गई, इसमें पॉजिटिव आ गया 1 2 3 एंड 4। ठीक है, ओके। अब यहां से आफ्टर प्रोटोनेशन हो गया, ये एजीरीन रिंग जो है वो किस में कन्वर्ट होती है, एजीरीडीन रिंग में कन्वर्ट होती है। किसकी रिएक्शन से, वाटर की रिएक्शन से। अब यहां पर वाटर अटैक करता है, और वाटर अटैक करने के बाद वाटर कहां पर अटैक करेगा, तो देखिए वाटर अटैक करेगा क्योंकि इस नाइट्रोजन की नाइट्रोजन यहां पर पॉजिटिव चार्ज है, तो इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉनों को ये अट्रैक्ट करता है, तो H2O अटैक करता है यहां पर। 3 मेंबर्ड रिंग है, कितने मेंबर्ड रिंग है, 3 मेंबर्ड रिंग है। रिंग स्ट्रेन होता है, इस रिंग की रिंग ओपनिंग होगी, और जब रिंग की रिंग ओपनिंग होती है तो हमेशा कोई भी न्यूक्लियोफाइल बैक साइड अटैक करता है। मान लीजिए रिंग बन रही है इस फेस से, तो बैक साइड अटैक, मान लीजिए रिंग बन रही है नीचे से, तो अटैक होगा ऊपर से। कौन करेगा अटैक, न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा, न्यूक्लियोफाइल के रूप में ये अटैक करेगा इस कार्बन पर, इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन आएंगे इधर, तो उसके बाद जो आपका प्रोडक्ट बनेगा वो प्रोडक्ट होगा RCH, ये रहा COH2, और ये रहा पॉजिटिव, और ये है R', और यहां से ये रहा N, और ये हो जाएगा H, और ये आ जाएगा सिंगल बॉन्ड टूट जाएगा, इसका पॉजिटिव चार्ज खत्म हो जाएगा, H2O का अटैक हो गया, ऑक्सीजन पर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। यहां से फिर क्या होगा, माइनस, यहां से क्या होगा, H+ बाहर निकलेगा, ये वाला, यहां से ये H+ बाहर निकलेगा, और H+ बाहर निकल के कहां जुड़ जाएगा, यहां पर। दैट मीन्स ये हुआ कि यहां से जो प्रोडक्ट बनेगा RCH COH, और ये रहा R', क्या रहा R', और यहां से ये नाइट्रोजन H और H, एक H पहले से ही था, तो इस नाइट्रोजन पे आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज, माइनस H+, और यहां से हम लिख सकते हैं प्रोटॉन ट्रांसफर। ठीक है, यहां से प्रोटॉन ट्रांसफर हो जाएगा, और प्रोटॉन ट्रांसफर होने के बाद अब यहां से क्या होगा, ये वाले बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन इधर आए, C डबल बॉन्ड O जनरेट होगा, जो कि थर्मोडायनेमिकली मोर स्टेबल होता है, और इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन आ जाए इधर। ठीक है, नाइट्रोजन का पॉजिटिव चार्ज हो जाए खत्म, तो यहां से प्रोडक्ट क्या बनेगा वो आप देखिए, RCH, और CH से कौन जुड़ गया, NH2, और यहां कौन जुड़ गया, CO, कौन जुड़ गया, CO, और CO जुड़ने के बाद ये माइनस H+, ये जो H है वो बाहर निकल जाएगा, इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन आएंगे CO, और ये बन गया R'। देखिए यहां से क्या स्टेप हुआ, H+ ये जो था वो बाहर निकल रहा है, ये H+ बाहर निकल रहा है, तो C डबल बॉन्ड O जनरेट होगा। जैसे ही जनरेट होगा, ये 3 मेंबर्ड जो रिंग है एजीरीडीन, ये क्या बन गई, सैचुरेटेड रिंग है। सैचुरेटेड रिंग का नाम क्या होता है, एजीरीडीन, 3 मेंबर्ड रिंग, ये बन गई यहां से, और ये 3 मेंबर्ड रिंग खुलेगी, तो ये आपका प्रोडक्ट बन जाएगा। प्रोडक्ट क्या है आपका, अल्फा एमिनो कीटोन। तो देखिए इसकी मैकेनिज्म को अब मैं दोबारा से रिपीट कर देता हूं। ये कोई कीटोक्सिन टॉलरेंस सल्फेनेट है, जो भी बेस है सबसे पहले मोर एसिडिक हाइड्रोजन को लेगा, हो सकता है इस कार्बन पे, हो सकता है इस पे, क्योंकि यहाँ पर मैथिलीन वाली हाइड्रोजन ज्यादा एसिडिक है, तो यहां से ले ली, कार्बन आयन बना। उसने यहाँ पर स्टीरियोकेमिस्ट्री का कोई केस नहीं होगा, फ्री रोटेशन है।
यहां से इसने अटैक किया, OTS को बाहर किया, गुड लिविंग ग्रुप है, बाहर हो गया, 3 मेंबर्ड रिंग बनी, अनसैचुरेटेड नाइट्रोजन कंटेनिंग कहलाएगी एजरीन रिंग, ये रिएक्शन इंटरमीडिएट है। फिर यहां से H+ ने अटैक किया जो कि मीडियम में है, जो बेस ने लिया था वो H+ वापस दे दिया, नाइट्रोजन टेट्रावेलेंट हो गया, हमने लिख दिया प्रोटोनेटेड एजरीन रिंग। उसके बाद वाटर ने अटैक किया क्योंकि 3 मेंबर्ड जो रिंग है वो कैसी है, उसमें स्ट्रेन है, स्ट्रेन होने की वजह से वो रिंग है वो खुलेगी, और जब रिंग खुलेगी तो खोलने के लिए उसे बैक साइड से अटैक करना पड़ेगा, आपकी एजिरीन रिंग कन्वर्ट हो जाती है एजिरिडीन में, जिसमें अनसैचुरेशन हो जाता है खत्म और वो हो जाती है सैचुरेटेड। H+ का ट्रांसफर होता है, ट्रांसफर होकर के नाइट्रोजन के पास आता है, दोबारा से थर्मोडायनेमिकली मोर स्टेबल C डबल बॉन्ड O ग्रुप जनरेट होता है, H+ बाहर निकलता है, प्रोडक्ट के रूप में हमको अल्फा एमिनो कीटोन ऑब्टेन होता है। मैंने लास्ट में लिखा है डीप्रोटोनेशन, ये हो रहा है डीप्रोटोनेशन गिव्स प्रोडक्ट। ये स्टेप होते हैं, एब्स्ट्रैक्शन होगा, एजिरीन रिंग फॉर्म होगी NGP के द्वारा। NGP का मतलब है नेबरिंग ग्रुप पार्टिसिपेशन, जो पास में होता है कोई भी गुड लिविंग ग्रुप को बाहर कर देता है। प्रोटोनेशन होगा, एजिरीन रिंग बनेगी, एजिरीन रिंग एजिरिडीन रिंग में कन्वर्ट होगी, किसके द्वारा, H2O के द्वारा, फिर डीप्रोटोनेशन होगा, प्रोडक्ट हमको ऑब्टेन होगा। ठीक है, ये इसकी मैकेनिज्म। अब मैं आपको कुछ एग्जांपल्स इसके सॉल्व करने का ट्राई करता हूं, उसके बाद मैं आपको प्रोडक्ट निकालने की डायरेक्ट ट्रिक बताऊंगा, उससे आप डायरेक्ट आंसर भी निकाल सकते हैं। यहां देखिए मैंने कुछ एग्जांपल्स आपके सामने लिखे हैं इस रीअरेंजमेंट से संबंधित। तो यहां पर हम देखते हैं इसकी शॉर्ट ट्रिक सबसे पहले क्या है। तो देखिए इस तरीके से आपके पास कोई कीटोक्सिन टोलुइन सल्फोनेट होगा, यहां पर कोई कार्बन होगा, यहां पर भी कोई कार्बन होगा, और बीच में C डबल बॉन्ड NOTS होगा। हाइड्रोजन हो नहीं सकता, मैं पहले ही बता चुका हूं, एल्डोक्सिन टोलुइन सल्फोनेट नहीं होगा, कीटोक्सिन टोलुइन सल्फोनेट होगा। यहां पर मैंने 2 हाइड्रोजन आपको दिखाए, एक हाइड्रोजन H है और एक हाइड्रोजन HB है, जो कि इसके अल्फा कार्बन पर है। ज्यादा एसिडिक हाइड्रोजन कौन सा है, वहां पर आपका एमिनो ग्रुप आता है। अभी जब हमने एग्जांपल सॉल्व किया था तो उसमें हमने यही देखा था, जब प्रोडक्ट हमारा अल्फा एमिनो कीटोन बना था, किससे बना था, देखिए मैंने अभी एग्जांपल लिखा था, ये एग्जांपल लिखा था, और इससे मैंने यहाँ पर RLI के द्वारा जब रिएक्शन कराई थी तो मैंने बनाया था प्रोडक्ट, ये समझ आ रहा है, इससे ये बनाया, दैट मींस हाइड्रोजन यहां से बाहर निकली थी, ज्यादा एसिडिक हाइड्रोजन ये थी, जहां से हाइड्रोजन बाहर निकलती है वहां पर कौन सा ग्रुप आता है, NH2 एमिनो ग्रुप आता है। इस पूरे ग्रुप को किस में कन्वर्ट कर दो, कार्बोनिल में कन्वर्ट कर दो, आपका प्रोडक्ट बन जाएगा। C डबल बॉन्ड NOTS ग्रुप को कार्बोनिल में कन्वर्ट कर दो, और जिस अल्फा कार्बन से हाइड्रोजन जा रही है उस अल्फा कार्बन पर NH2 जोड़ दो, प्रोडक्ट बन जाएगा। जैसे देखिए यहाँ पर ये रिएक्टेंट है कोई, अब मान लीजिए हमारे पास दोनों तरफ कार्बन है, दोनों पर ज्यादा एसिडिक हाइड्रोजन कौन सी है, मान लीजिए मेरे पास HA हाइड्रोजन ज्यादा एसिडिक है, किससे, HBC। HA क्या है, ज्यादा एसिडिक है, किससे, HBC। तो प्रोडक्ट क्या बनेगा, देखिए ये पूरा ग्रुप किस में चेंज होगा, CO में, CO में चेंज कर दिया। HA ज्यादा एसिडिक है, दैट मींस माइनस यहाँ आएगा, माइनस यहाँ आएगा, तो जहां ज्यादा एसिडिक हाइड्रोजन बाहर निकलता है बेस, वहां पर कौन सा ग्रुप जुड़ जाता है, NH2, ये जुड़ गया, दैट मींस हमारा प्रोडक्ट क्या बनेगा, ये कब, जब HA ज्यादा एसिडिक है, HBC। मान लीजिए HB ज्यादा एसिडिक है HA से, तो जो ज्यादा एसिडिक है वहां पर जाएगा NH2, तो ये गया NH2, ठीक है, अल्फा पर, और इस पूरे ग्रुप को किस में कन्वर्ट कर दिया, कार्बोनिल में आपका प्रोडक्ट आ जाएगा। तो ये प्रोडक्ट बनेगा जब HB ज्यादा एसिडिक होगा, किससे, HA से। ठीक है, क्लियर। आपको C डबल बॉन्ड NOTS ग्रुप को कार्बोनिल में कन्वर्ट करना है, और फिर ये देखना है कि इसके अल्फा कार्बन पर किस पर ज्यादा एसिडिक हाइड्रोजन है, जिधर एसिडिक हाइड्रोजन ज्यादा है वहां पर NH2 ग्रुप इंसर्ट कर देना है। अब हम बात करते हैं इन एग्जांपल्स की। देखिए अगर ये आपको समझ आ गया है तो आप आसानी से इन्हें सॉल्व कर सकते हैं। यहां देखिए ये आपका जो हम देखते हैं कीटोक्सिन जो है वो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो कर सकते हैं, तो सिन और एंटी हम उनको दे सकते हैं। तो ये जो आपका है ये ग्रुप और ये ग्रुप बल्कि ग्रुप्स हैं, दोनों एंटी साइड हैं, तो ये हमारा कैसा हो जाएगा, एंटी।
और ये बल्कि ग्रुप और ये बल्कि ग्रुप सेम साइड है, तो ये कैसा हो जाएगा, सेम। मैंने अभी आपको बताया था जब मैकेनिज्म की बात की थी, यहाँ ये फ्री रोटेशन था और फ्री रोटेशन की वजह से स्टीरियोकेमिस्ट्री का कोई केस यहाँ नहीं होता, चाहे सिन हो या एंटी कीटोऑक्सिन टोल्यूइन सल्फोनेट हो, आपका प्रोडक्ट वही बनेगा। क्यों? क्योंकि मैकेनिज्म में यहाँ पर फ्री रोटेशन हो रहा था। तो देखिए प्रोडक्ट क्या बनेगा, अभी मैंने आपको तरीका बताया। आपको इस वाले ग्रुप को किस में चेंज करना है, कार्बोनिल में। अब इसमें से और इसमें से ज्यादा एसिडिक हाइड्रोजन कौन सी है, तो देखिए CH2 की हाइड्रोजन ज्यादा एसिडिक है, CH3। मिथाइलिन की हाइड्रोजन ज्यादा एसिडिक है, किससे, मेथिल से। यहाँ पर वैसे भी इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप जुड़े हुए हैं, तो ऐसी इसकी क्या है, जो हम यहाँ कहते हैं, ये इसका जो इफेक्ट है, ये NO2 और NO2 का इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग इफेक्ट यहाँ पर लग रहा है, तो CH2 की एसिडिटी और भी बढ़ जाती है, क्योंकि यहाँ पर आने वाला नेगेटिव चार्ज जैसे H+ बाहर निकलेगा वो इस रेजोनेंस में डिलोकलाइज होगा। ठीक है, तो -R वाले ग्रुप जुड़े हुए हैं, तो इसका प्रोडक्ट क्या बनेगा, इस वाले ग्रुप को किस में कन्वर्ट करना है, कार्बोनिल को। ये ज्यादा एसिडिक हाइड्रोजन है, तो यहाँ पर हाइड्रोजन हटा के आपको क्या लगाना है, NH2। ठीक है, तो देखिए प्रोडक्ट क्या बनेगा, ये NO2 और ये आपकी बेंजीन रिंग, यहाँ पर NO2 और ये रहा CH और ये रहा NH2CO और ये रहा CH3। सही है। अब हम बात करते हैं इसकी। तो देखिए यहाँ पर भी आपको कुछ नहीं सोचना है, स्टीरियोकेमिस्ट्री का कोई केस नहीं है, आपको देखना है ये हाइड्रोजन ज्यादा एसिडिक है या ये। ऑब्वियसली ये हाइड्रोजन ज्यादा एसिडिक है, इसके इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग इफेक्ट की वजह से, तो यहाँ से हाइड्रोजन बाहर निकलेगी, NH2 यहाँ आएगा, इस पूरे ग्रुप को किसमें कन्वर्ट कर देना है, कार्बोनिल में। तो प्रोडक्ट क्या बन जाएगा, यही प्रोडक्ट सेम प्रोडक्ट हो। ठीक है, अब देखिए यहाँ मान लीजिए कोई साइक्लिक है, तो मैंने अभी आपको तरीका बताया, इसको किस में कन्वर्ट करना है, कार्बोनिल में। और ये कार्बन अल्फा है और ये कार्बन अल्फा है, दोनों के हाइड्रोजन सेम एसिडिक है, सेम है, तो कहीं भी NH2 जोड़ सकते हैं, तो प्रोडक्ट क्या बनेगा, इसे तो कन्वर्ट कर दो किसमें, कार्बोनिल में। और यहां से या यहां से कोई हाइड्रोजन निकाल दो, जिधर से भी निकाली वहां पर क्या जुड़ जाएगा, NH2। या बन सकता है सेम है, किधर से भी निकाल दो सेम एसिडिटी है, NH2। यहां पर यदि हम बात करें तो इसे बदल दो ऑक्सीजन में, कार्बोनिल बन जाएगा। यहां से या यहां से निकाल दो तो आपका प्रोडक्ट बन जाएगा ये, या जोड़ सकते हैं यहां, या हमारा प्रोडक्ट बन सकता है कौन सा, ये भी बन सकता है ONH। ऐसे डिफरेंट एग्जांपल आप उस शॉर्ट ट्रिक की सहायता से सॉल्व कर सकते हैं। आपको इस वाले ग्रुप को कार्बोनिल में कन्वर्ट करना है, जो ज्यादा एसिडिक हाइड्रोजन है, यदि सेम है जब तो किधर से भी निकाल दो, कोई दिक्कत नहीं है। यदि अलग अलग ग्रुप दिए हुए हैं तो एसिडिटी चेक कर लो, जिधर से एसिडिक ज्यादा हाइड्रोजन है वहां से एक हाइड्रोजन रिप्लेस करके NH2 ग्रुप इंसर्ट कर दो, अल्फा एमिनो कीटोन आपके पास ऑब्टेन हो जाएगा। ये बात हुई हमारे नेवर रीअरेंजमेंट की। ओके।